आज का हमारा टॉपिक है हाइपरफाइन कपलिंग। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाइपरफाइन कपलिंग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में देखा जा सकता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में स्पिन आपस में कैंसिल आउट हो जाने के कारण हाइपरफाइन कपलिंग शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग लिए हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाई हूँ, आप लोग भी बना लीजिएगा, जिससे जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ एंड माइनस हाफ हो सकती है। प्लस हाफ क्लॉकवाइज को एंड माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज को शो करती है। इसी प्रकार प्रोटॉन की भी अपनी स्पिन होती है, यह भी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ शो करती है। इलेक्ट्रॉन स्पिन को ms तथा प्रोटॉन स्पिन को mi से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, इसी प्रकार प्रोटॉन स्पिन भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्पिन के द्वारा जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोटॉन स्पिन के द्वारा जनरेट मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करके एक फाइन लाइन शो करते हैं। इसे ही हम लोग हाइपरफाइन कपलिंग कहते हैं। इंटरेक्शन से एनर्जी अलग अलग भागों में स्प्लिट हो जाता है, इसे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहते हैं। चलिए डायग्राम में आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्प्लिटिंग एंड हाइपरफाइन कपलिंग। यहाँ पर डीजनरेट हाइड्रोजन है जो डीजनरेट स्टेट में है। इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटॉन के लिए अप्लाई करते हैं, तो यह दो भागों में स्प्लिट हो जाता है। ms इजिक्वल टू प्लस हाफ में और ms इजिक्वल टू माइनस हाफ में। इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से हमको एक फाइन लाइन प्राप्त होता है। ms प्लस हाफ है, वह mi के प्लस हाफ और माइनस हाफ से इंटरेक्शन करते हैं, जिससे इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जो प्लस हाफ है वो ऊपर की ओर चला जाता है और माइनस हाफ है वो नीचे की ओर चला जाता है। इसी प्रकार ms हाफ के साथ भी mi प्लस हाफ एंड माइनस हाफ इंटरेक्शन करेगा, तो इसमें जो माइनस हाफ है वो ऊपर की ओर चला जाएगा और प्लस हाफ है वो नीचे की ओर चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के कारण जो ये लाइन प्राप्त हो रही है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरफाइन कपलिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जो माइनस माइनस हाफ के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हमको जो पीक प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइन लाइन। क्या बोलेंगे? फाइन लाइन। और जब प्लस प्लस हाफ के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हमको कितने स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रही है? फाइन लाइन में हमको एक स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रही है, वहीं पर हाइपर फाइन लाइन में हमको 2 स्पेक्ट्रा प्राप्त होती हैं। तो बस इतना है, आप लोग डायग्राम देख लीजिए और अच्छे से पिक ले लीजिएगा।